नमस्कार साथियों, मैं विनीस पारा स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, कल इजराइल की राजधानी जेरूसलम में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 6 लोग वहीं मारे गए, जिसमें 5 लोग ये इजराइल से थे और एक स्पेन का नागरिक था। वहीं 21 और अन्य लोग बुरी तरीके से यहाँ इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। साथियों, इस हमले की पूरी दुनिया में निंदा की जा रही है। कल भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी ट्वीट आया और उन्होंने भी इस हमले की निंदा की। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। जेरूसलम में निर्दोष नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत आतंकवाद के सभी प्रारूपों की निंदा करता है। भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत को थैंक्स बोला। अब सवाल साथियों ये उठता है कि इजराइल की राजधानी जेरूसलम जो काफ़ी पोश एरिया है और काफ़ी सुरक्षित एरिया माना जाता है, ऐसे में ये आतंकवादी जेरूसलम में इस हमले को करने में कामयाब कैसे हो गए। साथियों, जेरूसलम में एक बस स्टॉप है जिसका नाम है रमोटे जंक्शन। रमोटे जंक्शन के बस स्टॉप पर बहुत सारे यात्री खड़े होकर अपनी बस का इंतजार कर रहे थे। इसी इसी समय में यहाँ पर एक बस आकर रुकती है और बस के जैसे ही गेट खुलते हैं, बस के अंदर से इन यात्रियों पर जो अपनी बस का इंतजार कर रहे थे, इन पर फायरिंग शुरू हो जाती है मशीन गन के द्वारा। और साथियों, यहाँ पर उसी समय यहाँ 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 21 और अन्य लोगों को यहाँ पर गोली लगती है। वो तो किसी तरीके से वहाँ पर एक आईडीएफ का जवान था और एक सिविलियन ने अपनी गन के द्वारा इन जो बस के अंदर जो ये 2 टेररिस्ट थे, इनको शूट किया, इनको मार गिराया। और अब जिस गन के द्वारा ये आतंकवादी यहाँ खड़े हुए पैसेंजरों पे हमला कर रहे थे, साथियों इस टाइप की मशीन गन अक्सर यहाँ पर वेस्ट बैंक में देखी जाती हैं। और अब इजराइल की फोर्सेस ने एक तीसरे आतंकवादी को यहाँ गिरफ्तार किया है जो इस हमले की प्लानिंग कर रहा था, वो वेस्ट बैंक से ही है। साथियों, इन आतंकवादियों ने पहले जेरूसलम में एक बस को हाईजैक किया और बस को हाईजैक करने के बाद जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर की वर्दी पहनी, उसकी ड्रेस पहनने के बाद एक बस स्टॉप पे आने के बाद इन्होंने पैसेंजरों को यहाँ पर शूट करना शुरू कर दिया था। साथियों, जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस आतंकवादी हमले के बारे में पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि आज के समय इजराइल कई मोर्चों पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। वहीं हमास की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। हमास ने कहा है कि ये जो जेरूसलम में जो अभी हमला हुआ है, ये एक हीरोइक हमला है, ये एक हीरोइक ऑपरेशन है। इसकी हमास ने अपनी तरफ से इसकी हमले की प्रशंसा की है। साथियों, जैसे ही जेरूसलम में ये आतंकवादी हमला होता है, उसके तुरंत बाद इजराइल की फोर्सेस गाजा में 34 लोगों को मार देती है। और अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, साथियों जो गाजा सिटी में लोग रह रहे हैं, इनसे ये कह रहे हैं कि जहां जाना हो जाओ, भागना है भाग जाओ, जो करना है करो, लेकिन गाजा सिटी से निकल जाओ, क्योंकि अब हम इजराइल की फोर्सेस यहाँ पे ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाली है। और अब साथियों इजराइल ये मन बना चुका है कि ये गाजा सिटी को हैवी बॉम्बिंग करेंगे। साथियों, जब से इजराइल और हमास की ये लड़ाई शुरू हुई है, तब से अब तक यहाँ पर फिलिस्तीन के 65,000 लोग मारे जा चुके हैं। और अब तो बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि यहाँ पर लोग भूखमरी के कारण भी साथियों दम तोड़ रहे हैं। और ये जो आज के समय मिडिल ईस्ट में साथियों जो भी हो रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं यदि आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप की जो आज के समय नीतियां हैं, जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है, वो इसके लिए डायरेक्ट जिम्मेदार है। साथियों, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, ज्यूज कम्युनिटी, एक अमेरिका में रहती है। इन्होंने रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा था कि आप भारत के साथ टैरिफ को लेकर भारत के साथ विवाद मत करिए, भारत पर आप टैरिफ मत लगाइए, भारत के साथ रिलेशन खराब मत कीजिए, नहीं तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज़्यादा हर्जाना अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आज के समय साथियों सुनना किसी की चाहते नहीं है, ये किसी की नहीं सुन रहे। चाहे मिडिल ईस्ट की टेंशन हो, रसिया यूक्रेन की टेंशन हो, रसिया यूक्रेन की टेंशन तो आज के समय अमेरिका ने टोटल ही भारत पे डाल दी। इनको लगता है कि भारत रसिया से तेल खरीद रहा है, इसीलिए रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है। और मिडिल ईस्ट को भी लेकर जो इन्होंने वादे किए हैं कि मैं इजराइल और हमास का जल्दी से ये लड़ाई है यहाँ सीज फायर करा दूंगा, और जो भी हमास ने इजराइल के नागरिक अभी भी कैप्चर किए हुए हैं, बंधक बनाए हुए हैं, उनको हमास जल्दी से जल्दी छोड़ दे। और अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को वार्निंग दी है कि जो भी आपके पास हम इजराइल के बंधक हैं उन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ दो, और ये मेरी फाइनल वार्निंग है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तो साथी ये फाइनल वार्निंग हमेशा ही रहती है।
तो अब आगे देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है कि क्या हमास जो इज़राइल के बंधक आज भी हमास ने बनाए हुए हैं, उन्हें छोड़ता है या नहीं? या फिर इज़राइल गाज़ा में अब ग्राउंड ऑपरेशन करके वहाँ पे और ज़्यादा लोगों का कत्लेआम करता है। साथियों, ये तो देखना होगा, आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और यदि आप कोई भी विचार साझा करने चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर। बहुत-बहुत धन्यवाद।